ये तस्वीरें भारतीय सेना की कामयाबी की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बुलंद भारत के बुलंद हौसलों की उड़ान है। जगह है उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन की सीमा के पास की, और ये जगह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। फिर भी भारतीय सेना के हौसले नहीं डिगे। अब यहाँ हाईटेक चौकियां बना दी गई हैं, जहां कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बिजली के लिए सोलर पैनल लगे हैं, तो जवानों के लिए शानदार बिस्तर हैं। इसी पहाड़ी इलाके में सेना के लिए खूबसूरत मकान और दफ्तर बनाए गए हैं। यानी है तो चौकियां, लेकिन अब इन्हें बदलते समय की जरूरत को देखते हुए नएपन में ढाल दिया गया है। जहां भारतीय जवान हर पल दूसरी तरफ से होने वाली दुश्मन की तरह हरकत पर नजर रखते हैं। उनके रहने की जगह है, उनके जो पर्सनल इक्विपमेंट है और पर्सनल किट है वो वातावरण के अनुसार है। ट्रूप्स हर प्रकार से एक्लाइमेटाइज है। उनके जो हथियार हैं दे आर फिट टू फाइट, सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट द नेशन। और असला और मिसाइल जो है मॉडर्न है, और हम हर प्रकार से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ ट्रूप्स भी बड़े अच्छे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो चुका है। उस समय हफ्ते लग जाते थे आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। हाथी के साथ जाना पड़ता था, जानवरों को पशुओं के माध्यम से जाना पड़ता था। आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, पगडंडियाँ थी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है। 50 के दशक में अपने पड़ोसी देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन 60 के दशक की शुरुआत में ही चीन ने इस नारे की इज्जत न रखते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। चीन की इसी धोखेबाजी से हिंदुस्तान ने सबक लिया और फिर सेना एक अलग मिशन में जुट गई। ये मिशन था जंग में हर बाजी जीतने का। लेकिन कोई ये कहे कि ये सब चुटकी बजाते ही हो गया, तो ऐसा नहीं है। चीन की सीमा के पास इस पहाड़ी इलाके को ही देखिए। इस जगह जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं। इन तस्वीरों में भी आपको बानगी साफ साफ दिखाई देगी। पहली पहाड़ी के बाद अगली पहाड़ी को देखने में मुश्किल आती है। आगे धुंध है, बमुश्किल 300-400 मीटर तक दिखाई दे। सोचिए ऐसे में जवान वहां कैसे रहते होंगे। लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक भारतीय सेना ने खुद को सशक्त बनाते हुए ड्रैगन को अपनी धमक दिखा दी है। आज जो है 2022 और 1962 में जमीन आसमान का फर्क है। ये कितना फर्क है चाइनीज ने खुद देख लिया गलवान के समय। गलवान के समय चाइना ने खुद कभी चीन हमारे हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजर रखता था, लेकिन आज भारतीय सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में शुमार हो चुकी है। सेना ने आज ये मुकाम हासिल किया तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 60 और 70 के दशक में जब भारत ने युद्ध लड़े, तब चौकियों में चादर डालने के लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। यानी चौकियों के नाम पर ज्यादातर सीमाओं के पास भारतीय सेना खुले आसमान के नीचे ही दुश्मन पर नजर रखती थी। उस वक्त बंकर बनाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। तब न तो इतने पैसे थे और न ही इतने साजो सामान कि बंकर इतने मजबूत बन सके कि वो दुश्मन की नजर से जवानों की रक्षा कर पाए। यही नहीं, जवान जूतों के लिए जद्दोजहद करते थे, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं थी। हिंदुस्तान की फौज जो है बनिस्बत 1962 के बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम फुली इक्विप्ड हैं। उस समय हमारे पास सही प्रकार का यूनिफॉर्म नहीं था। उस वातावरण के लिए हमारे ट्रूप्स सही प्रकार से एक्लाइमेटाइज नहीं था। हमारे पास जो असला था बड़ी कम मात्रा में था। एवरीवेयर वी रन शॉर्ट ऑफ द एमुनिशन। फिर हमारे पास जो हथियार थे दे वर नॉट फिट फॉर फाइटिंग, सर्वाइविंग और देश को सुरक्षित रखने के लिए। आज हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी मुस्तैद हैं। उन्हें हर साजिश की खबर पहले लग जाती है, लेकिन 60 के दशक तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया था। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका क्षमता नहीं थी इतनी ताकि वो हमें पूरी वार्निंग दे सकें क्या हो रहा है। लेकिन अब तो ये समय बीत चुका है। आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। अब भारत में ही रक्षा उपकरण बनाने की ओर भारत ध्यान लगा रहा है। यानी 1962 वाला भारत 2022 आते आते एक महाशक्ति बन चुका है। ये बात पड़ोसी मुल्क चीन बखूबी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।